बिहार की राजनीति मतलब हमेशा कुछ न कुछ चौंकाने वाला होता ही है। लेकिन सिकटा विधानसभा में जो हुआ उसे आप राजनीतिक भूकंप भी कह सकते हैं। आज हम इसी उथल-पुथल की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, एक-एक करके। तो चलिए सीधे मुद्दे पर ही आते हैं। सवाल ये है कि जो चुनाव कुछ साल पहले इतना करीबी था, मतलब कांटे की टक्कर वाला, वो अचानक से एक तरफा कैसे हो गया? और यही सवाल इस पूरे विश्लेषण की जड़ है। 47,144। देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 2025 में सिकटा की चुनावी जीत का वो विशाल अंतर है जो दिखाता है कि मुकाबला असल में एक तरफा था। जरा सोचिए, 2020 में जीत का मार्जिन था सिर्फ 1.35% और फिर 2025 में ये अंतर बढ़कर हो गया 22% से भी ज्यादा। इतना बड़ा, इतना जबरदस्त बदलाव आखिर हुआ कैसे? तो इस बड़ी जीत के पीछे की कहानी क्या है, कौन से कारण थे? चलिए एक एक करके उन फैक्टर्स को समझते हैं जिन्होंने इस चुनावी नतीजे की पूरी तस्वीर ही बदल दी। ये वोट शेयर असल में कहानी का सबसे बड़ा राज खोलता है। जेडीयू को 46% वोट मिले और वो जीत गए, ये तो ठीक है, लेकिन असली खेल तो दूसरे और तीसरे नंबर पर हुआ। एक निर्दलीय उम्मीदवार ने सबको हैरान कर दिया और जो पार्टी 2020 में जीती थी, यानी सीपीएमएल, वो खिसक तीसरे नंबर पर पहुंच गई। तो हुआ क्या? सबसे अहम बात थी अल्पसंख्यक वोटों का बंटवारा। एक मजबूत निर्दलीय उम्मीदवार के मैदान में आने से विपक्ष का जो पारंपरिक वोट बैंक था, वो बट गया और जैसी वोट बटे, जेडीयू की जीत का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। और दूसरा बड़ा कारण ये देखिए, मतदान में जबरदस्त उछाल। 2020 के मुकाबले लगभग 14% ज्यादा लोगों ने वोट डाला। अब ये कोई महज इत्तेफाक नहीं था, ये एक सोची समझी रणनीति का नतीजा था, जिसके तहत कुछ खास वोटर ग्रुप्स को वोट डालने के लिए एक तरह से लामबंद किया गया। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। ये जो हाल में उलटफेर हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है। सिकटा की राजनीतिक जमीन हमेशा से ही थोड़ी अस्थिर रही है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं होता। सिकटा का चुनावी इतिहास अगर आप देखें तो एक पैटर्न साफ दिखेगा, और वो है अस्थिरता का। 2010 से 2025 तक हर चुनाव में जनता ने एक नए चेहरे या एक नई पार्टी को मौका दिया है। ये साफ दिखाता है कि यहाँ के वोटर किसी एक पार्टी से बंद कर नहीं रहते। लेकिन इस पूरी अस्थिरता के बीच एक चीज है जो टिकी हुई है, वो है वर्मा परिवार का असर। पार्टी चाहे जो भी हो, ये परिवार अपना एक मजबूत वोट आधार बनाए रखने में कामयाब रहा है। ये उनकी जमीनी पकड़ को दिखाता है। अच्छा, अब राजनीति से हटकर जमीन पर उतरते हैं। बात करते हैं उन असली मुद्दों की जो सिकटा के लोगों की जिंदगी और उनके वोटों पर असर डालते हैं। सिकटा के लोगों के लिए सच कहूं तो राजनीति से ज्यादा जरूरी उनकी रोज की परेशानियां हैं। युवाओं के पास नौकरी नहीं है, इलाके की जो जान हुआ करती थी चनपटिया चीनी मिल, वो बंद पड़ी है, और हर साल बाढ़ सब कुछ तबाह कर देती है। ये सिर्फ चुनावी मुद्दे नहीं है, ये हर दिन की सच्चाई है, एक संघर्ष है। ये बात बहुत गहरी है कि सिकटा में बाढ़ कोई मुद्दा नहीं, बल्कि जीवन की हकीकत है। गंडक नदी से आने वाली बाढ़ यहाँ के लोगों के लिए सालाना तबाही लेकर आती है। फसलें, घर, जिंदगियां, सब कुछ बहा ले जाती है। ये उनके जीवन का सबसे कड़वा सच है। और ये आंकड़े ये सिकटा की जमीनी हकीकत को और भी साफ कर देते हैं। ये 100% ग्रामीण इलाका है, साक्षरता दर भी औसत से कम है। लेकिन जो आंकड़ा सबसे ज्यादा परेशान करता है वो ये है कि यहाँ के लगभग 70% बच्चे अनीमिया के शिकार हैं, यानी खून की कमी। सोचिए कि कितनी बड़ी मानवीय चुनौती है। तो इन सभी चुनौतियों और राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए सवाल ये उठता है कि अब आगे क्या? विपक्ष के लिए वापसी का रास्ता क्या हो सकता है? चलिए एक संभावित रोडमैप पर नजर डालते हैं। ये जो रणनीति है, ये 3 कदमों पर टिकी है। पहला, अपनी नींव को मजबूत करो, यानी बूथ लेवल पर संगठन को फिर से खड़ा करो। दूसरा, एक नई कहानी बनाओ, ऐसी कहानी जो लोगों के असली मुद्दों से जुड़े। और तीसरा, जमीन पर उतरो, लोगों से सीधा बात करो, उनकी सुनो। और आखिर में हम इस सवाल पर आकर रुकते हैं। देखिए, रणनीतियां और योजनाएं तो बन जाती हैं, लेकिन क्या सिर्फ एक बेहतर खाका, एक बेहतर प्लान जनता का खोया हुआ भरोसा वापस जिताने के लिए काफी है? ये सवाल सिर्फ सिकटा का नहीं, बल्कि हमारे पूरे लोकतंत्र की प्रकृति पर एक गहरा चिंतन है।